भारत में होने वाले ज्यादातर डेडली अर्बन फायर्स सिर्फ आग की वजह से डिजास्टर नहीं बनते, बल्कि गवर्नेंस के फेलियर की वजह से वो डिजास्टर बनते हैं। क्योंकि आग तो एक स्पार्क से शुरू होती है, जैसे शॉर्ट सर्किट से, गैस लीक से, किचन एक्सीडेंट से या बेसमेंट में रखे किसी कंबस्टिबल मटेरियल से। लेकिन डिजास्टर अक्सर सिस्टम के फेलियर से बनता है। एक छोटी सी आग मास कैजुअलिटी डिजास्टर तब बनती है जब बिल्डिंग डिजाइन खराब हो, इमरजेंसी एग्जिट ब्लॉक्ड हो, स्प्रिंकलर सिस्टम ना हो, स्टेयरकेस फायर सेफ ना हो, रूम्स ओवरक्राउडेड हो और सबसे बड़ी बात, अथॉरिटीज इंस्पेक्शन और इन्फोर्समेंट में फेल हो जाएं। दिल्ली के मालवीय नगर हौजरानी एरिया में ये ट्रेजेडी इसी गवर्नेंस फेलियर का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। 3 जून 2026 की सुबह एक मल्टी स्टोरी B&B बिल्डिंग में भीषण आग लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 21 लोगों की मौत हुई, 40 लोगों से ज्यादा रेस्क्यू किए गए और कई लोग अभी भी जख्मी हैं। ये बिल्डिंग एलिजिडली फ्लोरिस्ट स्टे B&B के नाम से चल रही थी। शुरुआत में लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट, मिकासा इन और फ्लोरिस्ट स्टे जैसे नाम को लेकर कंफ्यूजन था, क्योंकि इस एरिया में कई कनेक्टेड प्रॉपर्टीज थी। लेकिन असली बात यह है कि बिल्डिंग पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स को स्टे करने के लिए दी जाती थी, यानी जो लोग इलाज के लिए आए थे वही अनसेफ सिस्टम का शिकार बन गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक विक्टिम्स में कई फॉरेन नेशनल्स भी शामिल थे। इनमें साउथ एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज से आए लोग थे। कई लोग इंडिया इलाज के लिए आए थे, तो कुछ अपने रिलेटिव्स के ट्रीटमेंट के लिए नियर बाय हॉस्पिटल, स्पेशली मैक्स हॉस्पिटल के आसपास रुके हुए थे। यानी जो लोग केयर और ट्रीटमेंट की उम्मीद लेकर आए थे वही अनसेफ बिल्डिंग और वीक सिस्टम का शिकार बने। जिस जगह उन्हें टेम्परेरी शेल्टर मिलना था वही जगह उनकी मौत का कारण बन गई। अब सवाल ये है कि आग लगी कैसे? एग्जैक्ट कॉज अभी भी इन्वेस्टिगेशन के बाद साफ होगा। रिपोर्ट्स में अलग अलग पॉसिबिलिटीज बताई जा रही हैं। कहीं ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट एरिया में आग स्प्रेड होने की बात है, तो कहीं शॉर्ट सर्किट, किचन फायर और सिलेंडर ब्लास्ट जैसी पॉसिबिलिटीज डिस्कस हो रही हैं। लेकिन अभी फाइनल कॉज ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है। इसीलिए बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आग कैसे लगी, बड़ा सवाल ये है कि आग लगने के बाद लोग बाहर क्यों नहीं निकल पाए। डिजास्टर मैनेजमेंट का सबसे बड़ा लेसन यही है। हजार्ड और डिजास्टर अलग अलग चीजें हैं। हजार्ड यानी आग लगना, डिजास्टर यानी उसी आग में 21 लोगों की मौत हो जाना। आग एक एक्सीडेंट हो सकती है, लेकिन 21 मौतें सिर्फ एक्सीडेंट नहीं, वो सिस्टम फेलियर का रिजल्ट होती है। इस इंसिडेंट ने कई बड़ी सेफ्टी फेलियर्स को एक्सपोज किया। बिल्डिंग में इफेक्टिवली एक ही एंट्री और एग्जिट था, स्मोक कंट्रोल कमजोर था, वेंटिलेशन पुअर थी और कई विंडोज सील्ड थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक B&B कैटेगरी में लिमिटेड रूम्स की परमिशन थी, लेकिन एलिजिडली करीब 25 रूम ऑपरेट हो रहे थे। ऊपर से हौजरानी मालवीय नगर एरिया कंजेस्टेड है, जहां फायर टेंडर की एंट्री और रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं रेस्क्यू की, क्योंकि सिस्टम के मुकाबले लोकल्स की भूमिका बहुत बड़ी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन में फायर सर्विसेज, पुलिस, एम्बुलेंस टीम और लोकल्स शामिल थे। 40 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला गया और इंजर्ड लोगों को मैक्स हॉस्पिटल, एम्स ट्रॉमा सेंटर और दूसरे हॉस्पिटल्स भेजा गया। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स बताती हैं कि शुरुआती मिनट्स में लोकल्स ने ही विंडोज तोड़ी, मैट्रेसेस बिछाए और ट्रैप लोगों को बचाया। और यही वो पॉइंट है जहां गवर्नेंस पे सवाल उठता है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट सिर्फ रिस्पॉन्स नहीं होता। डिजास्टर मैनेजमेंट के 5 पिलर्स होते हैं: प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स और रिकवरी। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि हम रिस्पॉन्स और कॉम्पनसेशन पर बहुत फोकस करते हैं, प्रिवेंशन और अकाउंटेबिलिटी की कोई बात नहीं करता। आग लगने के बाद कॉम्पनसेशन अनाउंस हो जाता है, FIR हो जाती है, ओनर को अरेस्ट या डिटेन कर लिया जाता है, कुछ बिल्डिंग्स तो सील भी कर दी जाती हैं, इंस्पेक्शन ड्राइव शुरू हो जाता है और फिर 10 दिन बाद सिस्टम फिर उसी पुराने डर्रे पर लौट आता है। यही रिपीट साइकिल है। हर साल गर्मियों में फायर इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। हर बार कहा जाता है कि फायर NOCs चेक होंगी, इलीगल बेसमेंट्स बंद होंगे, कोचिंग सेंटर्स इंस्पेक्ट होंगे, रेस्टोरेंट्स और होटल्स पर एक्शन होगा। लेकिन फिर वही इलीगल कन्वर्जन्स, वही ब्लॉक्ड एग्जिट्स, वही ओवरलोडेड वायरिंग, वही बेसमेंट मिसयूज और वही वीक इंस्पेक्शन। और फिर एक नई ट्रेजेडी। ये पहली बार नहीं है, फिर चाहे वो दिल्ली का उपहार सिनेमा केस हो या मुंबई का कमला मिल्स या फिर सूरत कोचिंग सेंटर इंसिडेंट। हर जगह हजार्ड अलग था, लेकिन वल्नरेबिलिटी सेम थी। कहीं एग्जिट ब्लॉक्ड था तो कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन था, कहीं फायर सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो नहीं हुए तो कहीं इंस्पेक्शन फेल हुआ, कहीं ओवरक्राउडिंग थी तो कहीं स्मोक मैनेजमेंट नहीं था और कहीं अथॉरिटीज ने टाइम रहते एक्शन नहीं लिया। तो सवाल ये नहीं है कि आग कैसे लगी, सवाल ये है कि आग लगने के बाद लोग बाहर क्यों नहीं निकल पाए। सवाल ये है कि एक B&B बिल्डिंग में प्रॉपर फायर एग्जिट क्यों नहीं था। सवाल ये है कि अगर लिमिटेड रूम्स की परमिशन थी तो 25 रूम कैसे चल रहे थे। सवाल ये है कि अगर बिल्डिंग हॉस्पिटल पेशेंट्स और फॉरेन नेशनल्स को स्टे दे रही है तो सेफ्टी ऑडिट कितना स्ट्रिक्ट था। सवाल ये है कि इंस्पेक्शन किसने किया। सवाल ये है लाइसेंस किस बेसिस पर दिया गया। और सवाल ये है कि अगर नियम का वायलेशन था तो अथॉरिटीज को पहले पता क्यों नहीं चला, और अगर पता था तो एक्शन क्यों नहीं हुआ। यहीं से करप्शन का एंगल आता है। करप्शन सिर्फ टेबल के नीचे कैश लेने का नाम नहीं है। करप्शन वो भी है जब अनसेफ बिल्डिंग्स को ऑपरेट करने दिया जाता है,
करप्शन वो भी है जब वायलेशन देखकर अधिकारी आंख बंद कर लेता है। करप्शन वो भी है जब फायर एनओसी पेपर पर होती है लेकिन एक्चुअल सेफ्टी ग्राउंड पर नहीं होती। करप्शन वो भी है जब इंस्पेक्शन सिर्फ फॉर्मेलिटी बनकर रह जाता है। और करप्शन वो भी है जब लोगों की जान को कंप्लायंस फाइल से कम इंपॉर्टेंट समझा जाता है। इंडिया में लॉस की कमी नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, नेशनल बिल्डिंग कोड है, एनडीए में फायर सेफ्टी गाइडलाइंस हैं, फायर एनओसी सिस्टम है, म्यूनिसिपल बिल्डिंग रेगुलेशंस हैं। लेकिन चैलेंज लॉ का एब्सेंस नहीं है, चैलेंज है इम्प्लीमेंटेशन का, चैलेंज है मॉनिटरिंग का, चैलेंज है अकाउंटेबिलिटी का, और चैलेंज है कि जब ट्रेजेडी होती है तो ब्लेम सिर्फ ओनर पर डालकर सिस्टम बच जाता है। ओनर की अकाउंटेबिलिटी जरूर फिक्स होनी चाहिए। अगर इलीगल रूम्स चल रहे थे, अगर सेफ्टी सिस्टम नहीं था, अगर ऑक्यूपेंसी रूल्स तोड़े गए तो क्रिमिनल एक्शन होना चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओनर लवकेश बजाज को अरेस्ट किया गया है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन क्या सिर्फ ओनर रिस्पॉन्सिबल है? अगर बिल्डिंग सालों से ऑपरेट कर रही थी तो लोकल अथॉरिटीज कहाँ थी? फायर डिपार्टमेंट कहाँ था? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ था? लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट कहाँ था? टूरिज्म रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी कहाँ थी? बीएनबी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी कहाँ थी? पुलिस बीट सिस्टम को क्या पता नहीं था? नियर बाय कमर्शियल एक्टिविटीज सबको दिखाई देती हैं। फिर वायलेशंस कैसे इनविजिबल हो गए? यही गवर्नेंस फेलियर है। और शायद इसीलिए मालवीय नगर इंसिडेंट एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक वार्निंग है। वार्निंग है कि हमारी सिटीज ग्रो तो कर रही हैं लेकिन सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ नहीं बढ़ रहा। वार्निंग है कि मेडिकल टूरिज्म के नाम पर फॉरेनर्स और पेशेंट्स को अनसेफ अकोमोडेशंस में रखा जा रहा है। वार्निंग है कि रेजिडेंशियल एरियाज में हॉस्टल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और कमर्शियल एक्टिविटीज बिना सेफ्टी प्लानिंग के चल रही हैं। वार्निंग है कि हम डिजास्टर के बाद रिएक्ट करते हैं, डिजास्टर के पहले प्रिपेयर नहीं करते। अगर इस बिल्डिंग में मल्टीपल एग्जिट होते, अगर स्मोक डिटेक्टर्स होते, स्प्रिंकलर सिस्टम होता, बेसमेंट मिसयूज नहीं होता, ऑक्यूपेंसी लिमिट फॉलो होती, इमरजेंसी लाइटिंग और अलार्म्स होते, रेगुलर फायर ऑडिट जेन्युइनली होता, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टाइम पर एक्शन लेता, तो क्या 21 लोगों की जान बच सकती थी? बहुत हद तक हाँ, क्योंकि डिजास्टर्स आर नॉट नेचुरल, दे आर सोशली प्रोड्यूस्ड। हजार्ड आग थी लेकिन डिजास्टर गवर्नेंस ने बनाया। लेकिन अब आगे क्या? सभी बीएनबी, होटल्स, गेस्ट हाउसेस, कोचिंग सेंटर्स, रेस्टोरेंट्स, नर्सिंग होम्स का रियल फायर ऑडिट होना चाहिए, पेपर ऑडिट नहीं। ऑक्यूपेंसी लिमिट डिजिटल सिस्टम से मॉनिटर होनी चाहिए। अगर 6 रूम की परमिशन है तो 25 रूम चलाना इम्पॉसिबल होना चाहिए। फायर एनओसी और बिल्डिंग कंप्लायंस पब्लिक पोर्टल पर अवेलेबल होना चाहिए ताकि सिटीजन्स चेक कर सकें कि जिस होटल में वो स्टे कर रहे हैं वो सेफ है या नहीं। सिंगल एंट्री बिल्डिंग्स को कमर्शियल लॉजिंग की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। बेसमेंट मिसयूज पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। ऑफिशियली अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। सिर्फ ओनर की नहीं, वो इंस्पेक्टर भी अकाउंटेबल होना चाहिए जिसने वायलेशन इग्नोर किया। लोकल पीपल को इमरजेंसी रिस्पांस ट्रेनिंग मिलनी चाहिए क्योंकि पहले 10 मिनट में अक्सर वही लोग जान बचाते हैं। पोस्ट डिजास्टर एक्शन को 10 दिन की मीडिया साइकिल तक सीमित नहीं रखना चाहिए। एक्शन तब मीनिंगफुल होगा जब 6 महीने बाद भी इंस्पेक्शन चल रहा हो, वायलेशंस बंद रहे और कन्विक्शन हो। क्योंकि कॉम्पनसेशन जस्टिस नहीं है, कॉम्पनसेशन सिर्फ डैमेज कंट्रोल है। जस्टिस तब होगा जब ऐसी ट्रेजेडी दोबारा ना हो। मालवीय नगर इंसिडेंट ने हमें फिर एक बार वही सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया कि क्या इंडिया में जान की कीमत सिर्फ ट्रेजेडी के बाद मिलने वाले कॉम्पनसेशन तक सीमित है? क्योंकि अगर हम हर ट्रेजेडी के बाद सिर्फ कैंडल्स, कॉम्पनसेशन और कंडोलेंसेस तक सीमित रहेंगे तो अगली आग सिर्फ टाइम की बात होगी। और अगर सच में बदलाव चाहिए तो सवाल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आग किसने लगाई और कैसे लगी। सवाल ये होना चाहिए कि सिस्टम ने लोगों को बचाने का मौका क्यों नहीं दिया। क्या हम फाइनली ऐसा अर्बन गवर्नेंस सिस्टम बनाएंगे जहां सेफ्टी ऑप्शनल नहीं मैंडेटरी हो? अब सवाल आपसे है, ऐसी ट्रेजेडीज में असली कल्प्रिट कौन होता है? करप्शन, गवर्नेंस फेलियर या दोनों? क्या सिर्फ ओनर को अरेस्ट कर देने से जस्टिस मिल जाएगा या उन ऑफिशियल्स की अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए जिनकी आंखों के सामने एक अनसेफ बिल्डिंग ऑपरेट हो रही थी? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये एनालिसिस यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अर्बन सेफ्टी और गवर्नेंस पर सीरियस डिस्कशन शुरू हो सके।